सभी को पता है, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, ये मुंशी प्रेमचंद की ही लेखनी है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो विकल्प डी करेक्ट है पहले का। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इतना इजी सवाल। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट नागरिक सम्मान और पद्म भूषण तीसरा है। चौथे स्थान पर पद्मश्री है। ये इतना इजी सवाल, इसका भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे, यहाँ पर आपको पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन की याद में 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। तो विकल्प सी करेक्ट। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ये भी इजी सवाल है। आपको पता है दही में, कर्ड में कौन सा एक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक होता है। सिरका में होता है दोस्तों एसिटिक। कौन सा होता है? एसिटिक होता है सिरका में। पालक और टमाटर इसमें होता है ऑक्जेलिक। पालक टमाटर में होता है ऑक्जेलिक। इमली में होता है आपको पता है टार्ट्रिक। क्या होता है? टार्ट्रिक होता है इमली में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है दही में। नेक्स्ट सवाल, गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? गुड़ी पड़वा है दोस्तों महाराष्ट्र का। जो गुड़ी पड़वा है ना, ये जो हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। और हिंदू नववर्ष के रूप में उगादि जो त्योहार है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। अगला सवाल देखें उससे पहले, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, सवाल जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं और समय रहता है कम, इसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस के लिए, अनुभव के लिए मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक फॉर्म में मिल जाएंगे। तो एग्जाम का देने से पहले एग्जाम जैसा अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी लाखों कैंडिडेट हैं वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अभी यहाँ पर डील चल रही है जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है मॉक फॉर्म में और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। अभी आपके टीटीजी के कूपन कोड यूज कर इस डील को ग्रैब कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी में 1 दिन में लगभग ₹1 की प्राइस में आपको ये पास प्रो मिल रहा है। और प्रीवियस ईयर सहित आपको यहाँ पर अन्य मॉक टेस्ट मिलेंगे और सभी एग्जाम्स के, कितने एग्जाम? 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। चाहे आपके स्टेट पुलिस का एग्जाम आए, रेलवे का आए, एसएससी का आए, बैंकिंग का आए, डिफेंस का आए, जो भी एग्जाम आए प्रीवियस ईयर सहित आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पास प्रो में। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आपको ये लेना है, टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो न्यू कैंडिडेट हैं, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपके स्मार्ट तरीका है ये कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला सवाल है, दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की? फर्स्ट सेट पे मैंने बताया भी था, उसमें पूछा गया था कौन गणना का जो आयुक्त होता है ना, वो पूछा था। मैंने कहा कि गृह मंत्रालय, और सभी को पता है इसमें क्या कहें, जनगणना है जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। विकल्प डी करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट सवाल नंबर 7वां देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। विकल्प सी करेक्ट है। और इसकी शुरुआत है, इसका स्थापना कब हुई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की? तो 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिन इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम की शिकायत आपको दर्ज करानी है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1930। क्या हो जाएगा? 1930 साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? यूपी पुलिस की टैगलाइन है दोस्तों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। विकल्प भी करेक्ट है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस में आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये तो आपको पता ही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यहाँ पर बात हो रही है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है, जो 1954 में स्थापित हुआ है, नैनीताल उत्तराखंड में। G20 का फुल फॉर्म क्या है? इतना इजी सवाल। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। अभी यहाँ पर G20 में टोटल 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन है, तो टोटल आपके 21 हो जाएंगे सदस्य। और G20 की शुरुआत है 26 सितंबर 1999 को हुई है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकलाप निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन कायाकलाप है ना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार का है। किसका? यूपी गवर्नमेंट की पहल है, जून 2018 में आई थी।
अगला सवाल है, मैंने जीएसटी के एक पूरा बड़ा वीडियो डाला था, उसमें फर्स्ट स्टेट में भी आया, यहाँ पर भी आया, तो वो आप चेकआउट कर लेना। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स ने दिया था 2000 में। कब? सन 2000 में जीएसटी का सबसे पहला आइडिया केलकर टास्क फोर्स ने। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? अब भूमि सीमा नहीं है, समुद्री सीमा मालदीव साझा करता है, बाकी सबसे बड़ी भूमि सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत, और बांग्लादेश के साथ में उसके बाद सबसे कम जो भूमि सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में, नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, इन सभी के साथ भूमि सीमा साझा करता है, मालदीव के अलावा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन सवाल देखते हैं, टोक्यो एशिया की, अब ये तो बहुत ही सवाल है, टोक्यो राजधानी है जापान की। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक। चाइना की सभी को पता है बीजिंग है। और बाली की राजधानी क्या है? देनस्पार। क्या है बाली की राजधानी? देनपसार है बाली की। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो यूएसए में जो ग्रैंड कैनियन है ना, वो कौन सी नदी ने निर्मित किया है? तो वो नदी है दोस्तों कोलोराडो। कौन सी नदी है? कोलोराडो ने ग्रैंड कैनियन है वो निर्मित किया है, रिवर कोलोराडो। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा आपको पता है मध्य प्रदेश के अनंतपुर से निकलती है, और इस साइड ये मिल जाती है गुजरात के नीचे अरब सागर में। कहाँ पर मिल जाती है? अरब सागर में। विकल्प ए करेक्ट है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रिज में लोकप्रिय है। तो ब्रिज क्षेत्र हैं जो वृंदावन मथुरा ब्रिज क्षेत्र, वहां पर लोकप्रिय जो गीत हैं राधा कृष्ण के प्रेम दिव्य प्रेम को बताते हैं वो है रशिया गीत। कौन से गीत हैं? रशिया गीत, सभी को पता होगा। विकल्प डी करेक्ट है। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो पाट मित्रो एप्लीकेशन आपको पूछ रहे किस मिनिस्ट्री की है? पाट मित्रो है दोस्तों टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन है, और ये जूट पटसन इसके उत्पादन संबंधित इनके किसानों के लिए एमएसपी वगैरह निर्धारित करने हेतु जो जूट पटसन के किसान हैं खेती करने वाले, उन हेतु ये एप्लीकेशन है पाट मित्रो। पटसन हो जाएगा जूट की खेती करने वालों के लिए। नेक्स्ट वाला है थंगका। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका है जैसे आप हिंदी में थाका भी बोलते हो। थाका चित्रकला, थाका चित्रकला है किस राज्य की है? तो ये हो जाएगी आपकी सिक्किम की। वैसे तिब्बत की है तो सिक्किम की हो जाएगी, ठीक है, सिक्किम की। थाका, थांका, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो संविधान के प्रत्येक पेज को किसने डिजाइन किया है? नंदलाल बोस ने किया। संविधान के प्रत्येक पेज की जो बॉर्डर है ना उसको डिजाइन किया, पेज की बॉर्डर को डिजाइन किया, करने का काम किया है नंदलाल बोस ने। विकल्प ए करेक्ट है। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों थिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा स्टेचू का अनावरण किस देश में किया गया है? तो जो एक तमिल कवि है थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर जो तमिल कवि दार्शनिक हैं, इनके स्टेचू का उद्घाटन किया गया है दोस्तों फ्रांस में। कहाँ पर किया गया है? फ्रांस की सिटी है सेग्री। सेग्री में इसका उद्घाटन 10 दिसंबर 2023 को। तो करंट अफेयर जो मैंने देखे सवाल दिसंबर और जनवरी 2024, दिसंबर 2023 के ज़्यादातर सवाल थे, तो फ्रांस में यहाँ पर किया गया है सेग्री में। विकल्प ए करेक्ट है। 2016 के विमुद्रीकरण फर्स्ट स्टेप में आया है, डिमोनेटाइजेशन को क्या कहते हैं? नोट बैन जो हुए हैं। तो 2016 के नोट बैन जो 8 नवंबर 2016 को हुए थे, 500 और 1000 के नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहे। कौन भारत के प्रधानमंत्री? सभी को पता है 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, डॉटर थी। तो विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती? निजी क्षेत्र भी हो सरकार भी हो, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हो, उसे कहेंगे दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी उसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो 1919 को हुआ था, तो 1919 के दरमियान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो वापस दे दी थी, जो 1915 में उन्हें दी गई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अब नीली क्रांति पूछा है तो ब्लू रिवॉल्यूशन है, ये मत्स्य पालन संबंधित है। कपास उत्पादन से है, सिल्वर फाइबर है। सिल्वर क्रांति है अंडे के उत्पादन से।
डेयरी उत्पादन, जल प्रदूषण ये नहीं है। मत्स्य पालन उत्पादन से विकल्प सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो डिजिटल जो एम्पावरमेंट के लिए उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उस तक एक पहुंच के लिए, जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तक पहुंच के लिए डिजी लॉकर, आप सभी को पता है ये सुविधा है डिजी लॉकर की, जो कि एक डिजी लॉकर रूल भी है, डिजी लॉकर रूल 2016 करके हैं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? पहली पूर्ण बालिका है, फर्स्ट ऑल गर्ल्स, जिसमें सभी गर्ल्स होगी सैनिक स्कूल में, ऐसा उद्घाटन किया गया दोस्तों मथुरा वृंदावन में। कहाँ पर? वृंदावन में ये स्कूल खोली गई है सैनिक स्कूल, जहाँ पर पूरी की पूरी जो स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स रहेगी। तो मथुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वृंदावन का। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है? तो रुपे नेटवर्क पर पहला कॉर्पोरेट है जो कंपनी का रहता है ना, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया सबसे पहले इंडसइंड बैंक ने। किस बैंक ने? इंडसइंड बैंक ने। ये भी दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है, 26 दिसंबर 2023 को। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम इन्होंने रखा है ई स्वर्ण क्रेडिट कार्ड। कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के जो संस्थापक थे वो सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। कौन? जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील सन 1907 में स्थापित की थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो यहाँ पर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि एडिशनल कलेक्टर की बात करें तो एक या एक से अधिक अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त कर सकती है, लेकिन कलेक्टर एक जिले में केवल एक नियुक्त होगा। विकल्प ए करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के रिगार्डिंग ये जो डॉक्यूमेंट इसमें बताया कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर, यानी एक कलेक्टर है वो नियुक्त कर सकती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कलेक्टर, एक से अधिक एडिशनल कलेक्टर जरूर कर सकती है, एक या अधिक, लेकिन कलेक्टर केवल एक। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? भाई स्वीकृत संख्या है 160। कितने? 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ था आपके जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश के जो सीएम बने थे ना, श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और 1946 में जो संयुक्त प्रांत था उस दरमियान भी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी श्री गोविंद वल्लभ पंत ही थे। तो यही आंसर होगा। आप स्वतंत्र भारत कह दो या फिर जब उत्तर प्रदेश राज्य बना, श्री गोविंद वल्लभ पंत ही उत्तर होने वाला है, जो 26 जनवरी 1950 को एक तरीके से विधित रूप से बन गए। अगला सवाल है, यायात्रो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? बायोडाइवर्सिटी, जो प्रथम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है यायात्रो इसका नाम है, वो किस यूटी में है? किस केंद्र शासित प्रदेश की पहली ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है? तो ये लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख यूटी में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए वहां पर पहल है मिशन शक्ति। क्या पहल है उत्तर प्रदेश की? मिशन शक्ति। ऑप्शन विकल्प ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो वेरी इजी सवाल है। तेलंगाना से नहीं छूती है, ऊपर उत्तराखंड से छूती है, ऊपर हिमाचल प्रदेश से है, पंजाब से छूती है, हरियाणा से छूती है, बिहार से छूती है, नीचे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश, यानी ये सभी स्टेट, हरियाणा और एक यूटी भी है। 8 राज्य एक यूटी से छूती, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा जो हिमाचल प्रदेश वगैरह। देश की बात करें तो ऊपर नेपाल से। अगला आपका सवाल है, अंतिम सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, आपको पता है अन्नामुड़ी चोटी है ना, ये आपकी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और इस साइड आपकी दक्षिण भारत की आ जाती है जो केरल में स्थित है। अन्नामुड़ी पीक है, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है। वैसे सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला उसी में आती है। यहाँ पर विकल्प में आपके जो वेलिंगकोंडा है ये तो ईस्टर्न का है, पूर्वी घाट का है, तो ये तो होगा नहीं। और विंध्य श्रृंखला और आप बालाघाट देखेंगे तो ये ऊपर की साइड में, और ये केरल में है कहीं ना, तो ये ऊपर है विंध्य और
बालाघाट ये भी नहीं, तो फिर यहाँ पर एक ही विकल्प बचता है, वो नीलगिरी हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर आपका नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगा, विकल्प सी। तो इस टाइप से यहाँ पर 38 क्वेश्चंस का मैंने एग्जैक्ट आपको आंसर बता दिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज आपके 17 फेब 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। और बाकी हिंदी वगैरह की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, दोनों पेपर की एक साथ आंसर की मिल जाएगी। और ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। न्यू कैंडिडेट है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, जो भी अपडेट है वहाँ पर सबसे पहले मिल जाती है। टेलीग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजे के कूपन कोड यूज करके आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।